हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले आप सभी को अब सॉरी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एम्बियंस आ रही होगी। दरअसल इसकी वजह ये है कि मैं आई हुई हूँ नेशनल गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में, जो कि देहरादून में है। इस बार नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हो रहे हैं, तो देहरादून में आज ओपनिंग सेरेमनी हो रही है और इसमें कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी चेक है। और जो मेरा लेपल माइक था वो भी इसकी वजह से मैं अंदर नहीं ला पाई हूँ। दैट्स द रीज़न कि एम्बियंस तो आपको बहुत ज़्यादा आ ही रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। इवेंट में क्या कुछ खास रहेगा ये मेरा मकसद है आपको दिखाना। तो आगे चलकर अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे तो इवेंट शुरू हो जाएगा और फिर देखेंगे कि क्या कुछ खास ओपनिंग सेरेमनी में होने जा रहा है। लेकिन तब तक मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि स्टेडियम में भीड़ कितनी जुट रही है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ स्टेडियम में पहुँचने में समय है, लेकिन भीड़ अच्छी खासी है। और देखिए, अभी आधा तो स्टेडियम भर ही चुका है और अभी जो सीट्स खाली भी हैं, कुछ देर बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगी तो वो सीट्स भी आपको फुल नजर आएंगी। लोग आ रहे हैं और लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो गाइज, दिस इज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम देहरादून। काफ़ी टाइट सिक्योरिटी फेस करने के बाद मैं अंदर तो आ गई, लेकिन मैंने इस इवेंट में आकर एक बात तो ज़रूर सीखी कि कभी भी अगर आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर वीवीआईपी विजिट होना है तो प्लीज़ समय से पहले ही पहुँच जाए, अदरवाइज़ आपको भी बाहर रुकना पड़ेगा। देहरादून के इस इवेंट में भी यही हुआ, बहुत लोगों को बाहर वेट करना पड़ा। इनफैक्ट लोगों को अंदर एंट्री तक भी नहीं मिल पाई क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और स्टेडियम भर चुका था। एनीवे गाइस, 38 नेशनल गेम के इनॉग्रेशन के लिए पीएम मोदी को शाम 6 बजे पहुंचना था, लेकिन उससे पहले कुछ इस तरीके से स्टेडियम में म्यूजिक बजते रहे जिसने लोगों के अंदर जोश भरने का काम किया। और देखते ही देखते शाम होती गई और इवेंट शुरू होने का टाइम भी हो चुका था। कुछ इस तरीके का नज़ारा था। ये बहुत ही खूबसूरत पिरामिड बनाया गया था नेशनल गेम्स की ओपनिंग के मौके पर। बहुत ही खूबसूरत था, पूरी तरीके से ये लेजर लाइट से चमक रहा था और अलग अलग टाइम में इस पूरे स्टेडियम में अलग अलग कलर्स की लाइटें जल रही थी, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और फिर बज चुके थे शाम के 6 और जनता के बीच पहुंच चुके थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोगों की एक्साइटमेंट मोदी जी को देखते ही देखने लायक थी और स्टेडियम भी कुछ इस तरीके से रात के अंधेरे में जगमगा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में पहुंचते ही इवेंट की शुरुआत हो चुकी थी और बच्चों ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दी जो कि देखने लायक थी। और स्टेडियम तो लेज़र लाइट की वजह से बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। और फिर कुछ ही देर में इंडिया के जाने माने बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन तेजस्विनी मसाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपने के लिए पहुंचे। और ये है मौली, जो कि पूरे इवेंट में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा। तो कुछ इस तरीके से 38 नेशनल गेम की शुरुआत हो चुकी थी और एंड में हुई खूब सारी आतिशबाजी, जिससे आसमान तो चमक ही रहा था, साथ ही साथ स्टेडियम भी लेजर लाइट से कुछ इस तरीके से चमक रहा था। आई मस्ट से बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा था, जिसे शायद जिसने भी लाइव देखा हो वो हमेशा याद रखेगा। बट 38 नेशनल गेम में एक और बड़ा सरप्राइज लोगों के लिए था, वो थे सिंगर जुबिन नौटियाल। यस फ्रेंड, जुबिन नौटियाल ने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया इस इवेंट के दौरान और ये इतना लोगों को पसंद आया कि लोग बिल्कुल ही झूमने लग गए थे। किस तरीके से एक्साइटमेंट लोगों में थी ये आप देख सकते हैं। शो बहुत ही मस्त जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि पूरा माहौल ही बिगड़ गया। A few moments later. दरअसल दोस्तों, हुआ यूं कि जुबिन को देखकर लोग इतने ओवर एक्साइटेड हो गए कि बहुत सारे लोग अपनी जगह से उठकर स्टेज की तरफ चले गए और लोगों ने जुबिन को घेर लिया। ये कम्प्लीटली सिक्योरिटी लैप्स था और इस वजह से इवेंट भी ख़त्म हो गया। और फिर मैं भी अपने घर को निकल गई, क्योंकि जिस तरीके के हालात दिख रहे थे उसमें लग रहा था कि कहीं भगदड़ ना मच जाए। तो अच्छा यही था कि हम अपने घर को चले जाएं। ओवरऑल ओपनिंग सेरेमनी का प्रोग्राम शानदार था, लेकिन सिक्योरिटी लैप्स की वजह से एंड अच्छा नहीं हो पाया।